नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश महिला के ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। अपनी क्लासों की चर्चा हो रही थी कि अपन रेगुलर क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, उन क्लासों में कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जिनके लिए जो आपके लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में वो उनसे क्वेश्चन पुट अप होने वाले हैं। अपन ने बहुत सारे टॉपिक इस ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर करवा दिए और करवाते ही रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, विशेषकर आईसीआर और मेडिकल से संबंधित जो भी एग्जाम है या रीड से संबंधित जो भी एग्जाम है, वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास आ जाए। विशेषकर जेट के आईसीआर से संबंधित जो चीजें हैं वो तो है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारे टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी रीड के अंदर भी पूरी है, कंप्लीट है। तो उन सब की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़िया यूज आपके आ रहे हैं, बढ़िया आपकी राय आ रही है और आपका कोई सुझाव है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अब देखो, अपन आज चर्चा करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक शुरू करेंगे, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा आज का आपका टॉपिक है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि इस टाइम में समय की मांग भी ऐसी है कि अपने पास क्या होनी चाहिए, अपनी खुद की प्रतिरक्षा होनी चाहिए, अपनी खुद के अंदर ऐसा स्टेमिना होना चाहिए जिसके कारण अपन रोगों से बच सके। देखो, प्रत्येक व्यक्ति की सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया। आप सुख रहोगे, निरोगी रहोगे, कोई बीमारी नहीं होगी, तब आपका शरीर प्रॉपर वे में काम करेगा, आप अच्छे तरह से अपने कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ दो कंसेप्ट हैं, एक तो है हेल्थ और एक है डिजीज। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। रक्त परिसंचन की खोज के बाद ये चीजें सारी अपने सामने आई, और परिसंचन की खोज से पहले भी आयुर्वेद भी मानता था वात पित्त कफ, इन तीन के आधार पर वो आकलन करते थे मनुष्य की स्वास्थ्य का, उसकी हेल्थ का। तो स्वास्थ्य का मतलब तो क्या है मित्रों, कि जिसमें व्यक्ति प्रॉपर वे में सारा काम कर सके, यानी कि उसके अंदर वात पित्त और कफ, इनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या हो, बैलेंस हो, और इसके थ्रू वो सारी प्रोसीजर, वो सारी क्रिया कर सके, प्रॉपर वे में काम कर सके, उसको तो कहते हैं हेल्थ। लेकिन उन सभी क्रियाओं में असामान्यता का उत्पन्न होना या उनमें किसी विकार का उत्पन्न होना या किसी बीमारी का उत्पन्न होना, वो कहलाती है डिजीज। ठीक है। रोग, रोग का मतलब क्या है, आप बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण के साथ चीजों में सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, और कोऑर्डिनेशन सामंजस्य नहीं बनेगा तो आप प्रॉपर वे में ना तो कोई काम कर पाएंगे और ना ही किसी काम में आपका मन लगेगा। तो ऐसी स्थिति कौन सी वाली, जिसमें शारीरिक मानसिक स्थिति अपने शरीर की बिगड़ जाती है, उसे कहते हैं अपन रोग या डिजीज। अब ये रोग ऐसे होते हैं, तो कुछ तो आनुवंशिक होते हैं जो डायरेक्ट ही पेरेंटल होते हैं, माता पिता से आते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जो बाह्य वातावरण के कारण होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी फिजिकल और केमिकल फैक्टर के कारण होते हैं। तो इन कैसे भी हो, आपका स्वास्थ्य यदि बिगड़ जाता है, आपके अंदर कोई प्रवेश कर जाता है, कौन प्रवेश करेगा, रोगजनक प्रवेश करेगा, पैथोजन प्रवेश करेगा। तो जैसे ही रोग प्रवेश कर गया या पैथोजन रोगजनक प्रवेश कर गया, आपका शरीर क्या होने लग जाता है, डैमेज, उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनता है, उसे रोगों से सुरक्षा के लिए एक अपना ही सिस्टम होता है। वो सिस्टम कौन सा है, इम्यून सिस्टम। मतलब आपको उस रोग से बचाने का काम कौन करेगा, वो इम्यून सिस्टम करेगा। तो शरीर का ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो आपको रोगों से बचाता है, आपकी रोगों से सुरक्षा करता है, क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम। ये बेसिक चीज मैंने आपको बताई है। अब देखो, इस इम्यून सिस्टम की एक क्रिया होती है, इसका खुद का एक कार्य है, उस कार्य को बोलते हैं अपन इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा सिंपल वे में बात की जाए तो ये होती है रोगों से लड़ने की क्षमता।
किससे? रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब कैपेसिटी है आपकी, एक पावर है। और वो पावर कौन सी है? जिसमें आप रोगों से या डिजीज से या किसी भी विकार से आप लड़ते हो और उसे ठीक करते हो, उससे बोलते हैं अपन इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। दोस्तों आ गई होगी बात इतनी समझ में, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि जिसमें एंटीबॉडी द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा एंटीजन को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। एंटीजन्स को नष्ट करने की क्रिया भी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। मतलब शरीर का ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हो, कैपेसिटी रखते हो, ऐसी पावर रखते हो जिसके थ्रू आप रोगों से लड़ पाते हो। और दूसरी कौन सी? एंटीजन को नष्ट करने की क्रिया। अब देखो साथ, दोनों चीजों को समझो। देखो एंटीजन क्या होती है? शरीर में प्रवेश करने वाले या बाह्य रोगजनक बोल दो इनको, रोगजनक। मतलब किसी भी रोग के रोगजनक यानी पैथोजेंस होते हैं ना, जो बाहर से प्रवेश करते हैं, वो क्या होते हैं? एंटीजन। और उनके विपरीत अपने शरीर की रक्षा करने वाले प्रोटीन अणु क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी। मतलब सीधी सी बात है, रोग उत्पन्न करने वाले एंटीजन, कोई डिजीज फैलाने वाले एंटीजन, प्रतिजन जिनको कहते हैं हिंदी में, और उनके खिलाफ अपने शरीर को मजबूत करने वाले और उनसे लड़ने वाले कौन है? एंटीबॉडी। दो कंसेप्ट है यहाँ। अब देखो, इस प्रतिरक्षा का अध्ययन बायो की जिस शाखा में होता है, यानी बायो की एक शाखा है, ब्रांच है, जिस शाखा में होता है, इसको कहते हैं मित्रों इम्यूनोलॉजी। क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। मतलब ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत अपन रोगों के फैलने का, उनके बचाव का, उनसे रक्षा करने का, इन सब का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, वो क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी के जनक या फादर, पितामह किसके? इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान बोलते हैं इसको। प्रतिरक्षा विज्ञान के फादर माने जाते हैं कौन जी मित्रों? आपके लिए नाम चर्चित है, सब जानते हो। कौन है जी? एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर को क्यों बोलते हैं साहब? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पॉक्स वायरस, गौचेचक का क्या बनाया था? टीका बनाया था। गौचेचक का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए एडवर्ड जेनर को क्या बोलते हैं अपन? इम्यूनोलॉजी का फादर कहते हैं, ठीक है। इस इम्यूनोलॉजी पर सर्वाधिक कार्य फिजियोलॉजी में भी और इम्यूनोलॉजी में भी सर्वाधिक कार्य जो किए हैं ना, वो किसने किए हैं? इमेल वॉन बेरिंग के नाम से याद रखना, वॉन बेरिंग। सर्वाधिक कार्य इन्होंने किए हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और उसी के आधार पर इनको कहते हैं कि सबसे ज्यादा इम्यूनोलॉजी पर काम करने वाले कौन है? वॉन बेरिंग। तो नॉर्मल सी चीजें मैंने यहाँ बताई आपको कि रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन को नष्ट करना, तो ये तो शरीर के अंदर एंटर होंगे। और इनके खिलाफ लड़ने वाले कौन है? एंटीबॉडी। जनक किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। और सबसे ज्यादा काम किसने किया? वॉन बेरिंग ने। ये इसकी नॉर्मल सी चीजें थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो मित्रों, फिर इसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे। लो जी, हो गया, ठीक है जी। अब प्रतिरक्षा के प्रकारों की बात करेंगे अपन। हाँ जी, अपने शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी की बात करेंगे अपन। अब देखो जी मित्रों, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ ही उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अपने माता पिता से लेकर आता है। वो मतलब उसके अंदर स्वाभाविक होती है, पहले से होती है। तो आपकी प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की है मित्रों। एक तो कौन सी? सहज प्राकृतिक
या जन्मजात, जिसको बोलते हैं इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? अर्जित या उपार्जित। अर्जित या उपार्जित। और अर्जित और उपार्जित को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। मतलब आपकी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? सहज प्राकृतिक। सहज प्राकृतिक यानी पहले से, जन्मजात यानी माता पिता से प्राप्त। मतलब आपकी ऐसी इम्यूनिटी जो पहले से ही आपके शरीर के अंदर है, उसको कह दिया आपने कौन सी? प्राकृतिक। और ये जीवन काल में क्या होती है? प्राप्त। ये जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है। देखो जी, बहुत इजी सी चीज है। जब नया बच्चा इस संसार में आता है तो बहुत सारी चीजें वो अपने माता पिता से लेकर आता है, अपने पेरेंट्स से लेकर आता है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो बाह्य अनुभव से सीखता है, बाह्य स्कीमा से इसके या बाह्य एनवायरनमेंट से उसके अंदर प्राप्त होती है। चलना उठना बैठना वो धीरे धीरे सीखता है, उस एनवायरनमेंट के अडेप्टिव होता है, अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। तो ऐसी प्रकार की इम्यूनिटी कौन सी होती है? अर्जित। मतलब बाहर की चीजों को देखकर अपने आप को वो परिवर्तित करता है और अपने आप का विकास करता है और उन रोगों से लड़ता रहता है। ऐसी तो है अर्जित, और पहले से होती है उसको कहते हैं अपन प्राकृतिक। यहां तक का स्क्रीनशॉट लो एक बार। हो गया मित्रों? चलो जी, अब अपन को देखनी है कौन सी? सहज प्राकृतिक या इनेट। पहली प्रतिरक्षा फर्स्ट वाली कौन सी बताई मैंने? इनेट या प्राकृतिक। इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कहां से होती है? प्राकृतिक होती है। और प्राकृतिक के अंदर हमेशा रोधक काम करते हैं, मतलब बैरियर्स काम करते हैं, और वो रोगाणु प्रवेश को रोकते हैं। मतलब इनकी क्षमता ऐसी है कि वो डायरेक्टली ऐसा काम करेंगे कि वो रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश ही न हो, ऐसा काम करते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें वो पहले से सीखी हुई होती है उसके अंदर। और ये बैरियर्स जो होते हैं ना, वो 4 होते हैं इसके अंदर। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। कितने बैरियर हैं ये? 4 बैरियर हैं। कौन कौन से? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। मतलब शारीरिक, कार्यकी, कोशिकीय और साइटोकाइन। 4 बैरियर ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश को रोक देते हैं। देखो, सबसे पहला बैरियर कौन सा है? शारीरिक। और शारीरिक में क्या हो गया? एक तो सिब्बम, श्लेष्मा और सीलिया। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में कि सिब्बम निम्न में से किस प्रकार का बैरियर है, किस प्रकार का वो प्रतिरोध है या रोधक है। प्रतिरोध इसके अंदर विशेष काम करते हैं, इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? HCl, शरीर की pH, शरीर का ताप, ठीक है,
और इसके अलावा और भी हो सकता है, इसमें एक हो सकती है लार, और लार के अंदर कौन होता है, लाइसोजाइम एंजाइम है ये लाइसोजाइम। सेलुलर के अंदर मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड सेल्स बताई थी उसमें बताया था कौन कौन सी कोशिकाएं, देखो एक तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, और एक होती है आपकी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। साइटोकाइन देखो क्या है भाई, साइटोकाइन एक विशेष है अपने लिए, अपने बॉडी के अंदर विशेष प्रकार का बनता है। कैसे बनता है, जैसे मान लो आपकी सेल है वो वायरस से इन्फेक्ट होगी, वायरस से संक्रमित, वो सेल क्या करती है, एक रसायन स्रावित करती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रसायन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, आजकल बायोटेक में भी इसका यूज हो रहा है, कैंसर के अंदर भी इसके इलाज में इसकी उसके ऊपर खोजें चल रही है, स्टेम सेल के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। वो है कौन सा, इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन क्या करता है, अन्य सेल्स को संक्रमण से बचाता है। भाई अन्य कोशिकाएं आपकी संक्रमित नहीं हो, वो इन्फेक्टेड नहीं हो, इस चीज के लिए रक्षा आपकी कौन करता है, आपका साइटोकाइन प्रतिरोध। दोबारा समझो एक बार, बहुत इजी वे में समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कि माता पिता से प्राप्त होती है, और माता पिता से प्राप्त होने वाली ये बैरियर है, प्रतिरोध है फिजिकल में सबसे पहला बैरियर अपना कौन सा है मित्रों, सिब्बम है। और सिब्बम की चर्चा करें तो सिब्बम कहां से स्रावित होता है, सिपोसियस ग्लैंड से स्रावित होता है। त्वचा के ऊपर होता है चिपचिपा, जो रोगाणुओं को वहीं रोक देता है। श्लेष्मा कहां से, म्यूकस कहां से, वो श्लेष्मा ग्रंथियों से। मुंह में देख लो, चाहे जनन मार्ग में देख लो या श्वसन मार्ग में देख लो, रोगाणुओं को वहीं घोलने की कोशिश करेगा। और सीलिया पाचन मार्ग, श्वसन मार्ग और जनन मार्ग अंडवाहिनी के अंदर, तो वो रोगाणुओं को धकेलने का काम करेंगे। अपने शरीर का आमाशय का HCl, शरीर की नॉर्मल pH और ताप और लार, यदि इनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है तो ये रोगाणुओं को रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब प्रॉपर वे में आपका एनवायरनमेंट के साथ इनका कोऑर्डिनेशन बना रहता है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये तीनों क्या है बताओ, WBC है। और WBC की चर्चा अपन ने की थी, एक तो इनमें डाइपेडेसिस होता है, डाइपेडेसिस, और एक होता है ये फेजेज होती है, मतलब भक्षकाणु, यानी रोगाणु प्रवेश के बाद वो रोगाणुओं को वहीं रोक देती है या उन्हें नष्ट कर देती है। और ये उस व्यक्ति में होता है, जैसे मान लो उसे एक बार वायरस आ गया, शरीर में प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद इंटरफेरोन संक्रमित यानी मरती हुई कोशिकाएं भी आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगी। वो जाते जाते पदार्थ दे जाएगी शरीर को, उस पदार्थ का नाम क्या दिया अपन ने, इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन अन्य कोशिकाओं से क्या करता है, सुरक्षा। मतलब ऐसे अपने शरीर के अंदर क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई, तो आपको इन फ्यूचर में वो रोगों से बचाने में सुरक्षा करेगी, आपको बचाएगी। तो पहली ये प्रतिरक्षा कौन सी है, इनेट प्रतिरक्षा है। दूसरी कौन सी बताई थी मैंने, दूसरी कौन सी थी, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकेंड कौन सी थी भाई, सेकेंड कौन सी, पहली नेचुरल, सहज, प्राकृतिक, या माता पिता से, या जन्मजात, या इनेट बोलते हैं इसको, और दूसरी को बोलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कहां होती है, अर्जित होती है, और अर्जित होती है तो ये होती है विशेष। विशेष कैसे भाई, एक तो इसमें विशिष्टता होती है, विशिष्टता का मतलब किसी पर्टिकुलर के लिए विशेष बनेगी, ये मतलब कोई रोग है उसके विशेष एंटीबॉडी बन जाएगी। एक मेमोरी इसकी विशेषता है, मेमोरी मतलब स्मृति, जैसे एक बार बन गई उसके बाद लंबे समय तक वो आपके शरीर के अंदर उपस्थित रहेगी। जैसे टीकाकरण इसका उदाहरण है, वैक्सीनेशन में यही करते हैं ना, जन्म में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टीके लगाते हैं, और आने वाले लॉन्ग टाइम में भी वो बच्चा उससे ग्रसित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी फिक्स सेल बन गई आपकी बॉडी में, एक मेमोरी सेल बन गई, तो भविष्य में उसकी मैसेज देती है, सूचना देती है, और तुरंत उसे क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। उस अवस्था को कहते हैं मेमोरी, स्मृति। एक होता है सेल्फ नॉन सेल्फ का ज्ञान,
अपने प्राय का ज्ञान, मतलब अपने ही जो सेल्स होती है ना, ये एंटीबॉडी अपनी सेल्स की तो करती है सुरक्षा, और दूसरे जो बाहर से प्रवेश कर रहे हैं उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये थी अपने इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी और दोनों प्रकार की इम्यूनिटी के उदाहरण, एग्जाम्पल, और वो कैसे होती है उनकी सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अब देखो इस इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बनेगी, वो कैसे बनेगी, किस प्रकार से वो रोगों से बचाएगी, कितने प्रकार की होगी, और वो कौन कौन सी ऐसी सेल है जो आपको इम्यूनिटी प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, उन सब की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कर दें। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, FB, फेसबुक जो भी आप चलाते हो, जहां भी जैसे भी आपके पास सोशल मीडिया है उसके ऊपर इसे वायरल कर दें। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें, विशेषकर जो मेडिकल से और ICR की एग्जाम देना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। थैंक यू, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।